जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम फाउंडेशन में स्वागत है। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि किसी भी तरह से नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए आज हम लोग से रेशियो का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 11th नंबर। तीन संख्याओं का योग 98 यदि पहले का दूसरे से अनुपात 2:3 और दूसरे का तीसरे से अनुपात 5:8 हो तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए मान लेते हैं पहले तीन संख्या है A:B:C, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है A:B:C माने पहले और दूसरे यानी B:C का दिया हुआ है। B:C का रेशियो क्या दिया हुआ है 2:3, तो यहाँ खाली यहाँ पर 3 बैठा देंगे। और क्या दिया हुआ है दूसरे और तीसरे का अनुपात यानी B:C 5:8 दिया हुआ है 5:8, यहाँ खाली है तो इस जगह हम क्या बैठा देंगे 5 बैठाएंगे। अब इंटू करते हैं 5 दूनी 10, 5 3 15, 8 3 24, तो ये अब किसी से नहीं कटेगा यानी इसका रेशियो क्या है 10:15:24। और क्या बोला तीन संख्याओं का योग 98 है। तो अभी इसका टोटल करेंगे 10 15 24 का टोटल करेंगे कितना आएगा 10 15 25, 25 और 24 इंटू करेंगे तो 49। तो 49 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 98 को। तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा 2। अब पूछा क्या है तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है दूसरी संख्या का रेशियो 15 यानी 15 इंटू 2 माने 30। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर। यदि 4 वर्ष पहले रवि और सुशांत की आयु का अनुपात 2:3 तथा 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा तो उनकी वर्तमान आयु का औसत क्या है। 4 वर्ष पहले रवि और सुशांत की आयु का अनुपात 2:3 दिया हुआ है यानी 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले है 4 वर्ष पहले क्या दिया हुआ है 2:3 और क्या दिया उसके बाद क्या दिया हुआ है 3 वर्ष बाद 3:4। तो देखिए ये 4 वर्ष पहले है और ये 3 वर्ष बाद यानी डिफरेंट कितना का 7 का है मैंने 7 वर्ष का डिफरेंट होता है यानी यहाँ 7 लिखेंगे यहाँ 7 लिखेंगे और क्रॉस गुना करेंगे 4 को 2 से गुना करेंगे क्या आएगा 8, 3 को 3 से करेंगे 9, 9 में से 8 घटाएंगे 1 आया। अब ये 4 से 7 को इंटू करेंगे तो 7 चौके 28 और 3 से 7 को इंटू करेंगे तो 7 तियाँ 21, तो 28 में से 21 गया तो क्या आएगा 7 यानी एक रिप्रेजेंट कर रहा है 7 को। एक का वैल्यू क्या आया 7, तो रेशियो क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ था यानी 7 दूनी 14 और 7 तियाँ 21, ठीक है। ये 4 वर्ष पहले था उम्र 14 वर्ष और 21 वर्ष उम्र पहले था लेकिन 4 वर्ष पहले। लेकिन क्या पूछा है वर्तमान आयु का औसत पूछा तो वर्तमान में 4 जोड़ेंगे यहाँ 4 जोड़ेंगे यहाँ भी 4 जोड़ेंगे तो वर्तमान निकल जाएगा। तो 21 4 25 और 14 4 18 इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल जाएगा। देखिए ये वर्तमान आयु निकल गया 18 वर्ष और 25 वर्ष, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 5 13 33 43 आएगा 43 आया। अब इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे औसत पूछे इसे 2 से डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे 2 दूनी 4 2 एकम 2 5 यानी 21.5। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर। दिया हुआ है 12,250 रुपये के 35 ग्राम वजन वाला एक कीमती पत्थर गलती से गिर जाता है और 2:5 के अनुपात में वजन वाले 2 टुकड़ों में टूट जाता है। ये यदि इसकी कीमत इसके वजन के वर्ग के रूप में भिन्न होती तो पत्थर टूटने के कारण हुई हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये किस रेशियो में टूटता है 2:5 के रेशियो में टूटता है 2:5 के रेशियो में टूटता है। देखिए 2:5 के रेशियो में टूटता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है यदि इसकी कीमत
इसके वजन के वर्ग के रूप में भिन्न हो, वर्ग के रूप में भिन्न होती तो पत्थर की भिन्न होती, माने वर्ग के रूप में भिन्न होती। यानी ये 2, 5, 7 ये वजन है ना, 2:5 ये वजन है, तो 2 और 5 7 हुआ, यानी 7 का स्क्वायर 49, ये इसकी कीमत है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार जो बोल रहा है इसके वजन के वर्ग के रूप में भिन्न होती, इसकी कीमत इसके वजन के वर्ग के रूप में भिन्न होती। तो 2, 5, 7 हुआ, 7 का स्क्वायर 49, यानी इसकी कीमत है। और 2 का स्क्वायर 4। अभी जो नया मूल हो गया, 2 भाग में बट के मूल हो गया, ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, अब 5 का स्क्वायर 25, यानी 4 रुपया एक का दाम हो गया, एक का 25 रुपया, टोटल का दाम 49 रुपया। तो क्या बोला, तो पत्थर टूटने के कारण हुई हानि ज्ञात कीजिए। तो देखिए अभी 4 या 25, अब पहले था 49, तो ये 4 और 25 कितना हुआ 29, तो मैंने अभी दाम 29 है, अब पहले दाम था 49, तो इसे माइनस कर दें तो मेरा हानि निकल जाएगा, तो हानि निकल गया 20। ठीक है, हानि क्या निकला, मेरा 20 निकला। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर ही मूल्य दिया हुआ है 12,250, ये पहला मूल्य था जो पहले था, तो पहले मूल्य मेरा क्या था 49 था, तो 49 रिप्रेजेंट कर रहा 12,250 को। तो एक का वैल्यू क्या आ जाएगा 12,250 डिवाइडेड बाई 49, तो इसे 7 से करेंगे, 7 7 49, फिर से करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7 कटेंगे, 7 एकम 7, 7 7 49, 7 5 35, ये 0, फिर 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 5 35, 0 माने 250। एक का वैल्यू क्या है 250। अब क्या पूछा, हानि पूछा था, हानि क्या हुआ था 20 हुआ था, तो 250 इंटू 20 यानी 25 दूनी 50 डबल 0 यानी 5000। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक बैग में क्रमशः 3:4:8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के मूल्य वर्ग के सिक्के हैं, यदि बैग में कुल 840 रुपये हो, तो बैग में 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। एक बैग में क्रमशः 3:4:8 के अनुपात में सिक्के हैं, तो 3:4:8 के अनुपात में सिक्के हैं। देखिए ये 1 रुपये का है, ये 50 पैसा का है और ये 25 पैसा का। ठीक है, अब देखिए अगर ये 1 रुपये का सिक्का है, 3 है ना, मान लीजिए 1 रुपये का सिक्का अगर 3 रहता तो कितना रुपया होता, 3 रुपया। अगर 50 पैसे का सिक्का 4 ठो रहता यानी 2 रुपया, और 25 पैसे का सिक्का यदि 8 ठो रहता है तो 2 रुपया ही। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 2 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा, 3 2 4 3 2 5 5 2 7, टोटल क्या है 7, माने 7 रुपया है। मेरे अनुसार रेशियो से 7 रुपया आया, और यहाँ पर टोटल रुपया दिया हुआ 840, यानी 7 रिप्रेजेंट कर रहा है 840 को। तो एक का वैल्यू क्या होगा, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 यानी 120 आया। एक का वैल्यू 120 आया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 50 पैसे के सिक्के की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरा रुपया इतना रुपया है, तो 120 इंटू 2 करेंगे तो 240 आएगा, मैंने 240 रुपये मेरे पास है। तो 50 पैसे के सिक्के के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 2 करना पड़ता है, देखिए मेरे पास 240 रुपया है, तो 50 पैसे सिक्के कितने होंगे, 2 करेंगे, 1 रुपये में 2 सिक्का होता है, 1 रुपया नहीं, हाँ 1 रुपये में 8 ना के 2 मैंने 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो 240 में क्या होंगे, इंटू 2 कर देंगे, तो 240 इंटू 2 यानी 480। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दोस्तों अगर इसमें किसी में अगर डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका डाउट क्लियर कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर क्वेश्चन है, रीमा, राखी और सरिता का वर्तमान वेतन का अनुपात 3:5:7 है। तो अगले वर्ष उनके वेतन में क्रमशः 20%, 25% और 30% की वृद्धि होती है, तो अगले वर्ष उनके वेतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप क्या कीजिए, 3:5:7 दिया हुआ है, तो क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रहा है, तो ये 3 को आप 300 कर लीजिए, ये 5 को 500 कीजिए, ये 7 को 700 कर दीजिए। अब देखिए 20% वृद्धि हो रहा है, माने 300 को 20% कितना होता है 60 होता है, तो 60 ऐड करते हैं तो 360 हुआ, इस टू दीजिए। अब 25% वृद्धि हो रहा है कितना 500 में, 500 का 25% कितना होता है
देखिए यहाँ निकाल देते हैं। देखिए 500 इंटू 25%, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 125। तो 500 में 125 जोड़ेंगे तो 625 होगा। इस टू अब 30% वृद्धि हो रहा है किसका? 700 का। तो 700 का 30% कितना होता है? 7 या 21 यानी 210। तो 210 जोड़ेंगे 700 में, 700 में 210 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 910। अब इसे काटते हैं तो मेरा रेशियो निकल जाएगा। इसे काटते हैं, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 दूनी 10। अब ये नहीं कटेगा, अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 72/2, 125/2, 182। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर ए, 72/2, 125/2, 82, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 72/2, 125/2, 82। तो ये प्रोसेस बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत जल्दी भी हो जाता है और कैलकुलेशन भी इसका इजी होता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर। एक भिन्न के अंश और हर का अनुपात 2:3। यदि अंश से 6 घटाया जाता है तो परिणाम मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है। तो मूल भिन्न का अंश ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या दिया हुआ? अंश और हर का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। इसे मान लेते हैं 2x और 3x। ठीक है, 2x और 3x इसे मान लिए। तो दिया है यदि अंश से 6 घटाया जाता है तो परिणाम मूल भिन्न का 2/3 हो जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं 2x - 6 भाई, ये अंश हर क्या है? 3x ही है। तो क्या हो जाता है? इक्वल टू क्या होता है? परिणाम मूल भिन्न का 2/3 होता है। मूल भिन्न मेरा क्या है? मूल भिन्न 2x/3 है, 2x/3। तो 2x/3x का क्या होता है? 2/3 हो जाता है। 2x/3x का क्या होता है? 2/3 हो जाता है। तो इसे सॉल्व करते हैं अब। तो 2x यहाँ लिखते हैं 2x - 6 इक्वल टू 3x इक्वल टू, इसे गुना करेंगे तो 4x और 3 3 9x। इसे क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस गुना करते हैं तो क्या आएगा? 9 दूनी 18x माइनस 9 9 54x। सॉरी, ये 18x स्क्वायर होगा। 54x इक्वल टू 4 3 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर। तो ये 12x स्क्वायर इधर आएगा, इधर ले लेते हैं। तो 18x में से 12x स्क्वायर किया तो क्या आएगा? 6x स्क्वायर। ये माइनस 54x इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लेंगे, इसमें 6x कॉमन लेंगे। 6x यहाँ रखते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ? 6x स्क्वायर माइनस 54x इक्वल टू 0। क्या हुआ दिया है? 6x माइनस 54x इक्वल टू 0। तो 6x कॉमन लेते हैं, 6x कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया? x -9 इक्वल टू 0। तो फिर क्या हो जाएगा? ये 0 इधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो x -9, ये 6x अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही हो जाता है। तो x -9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 9, यानी x का वैल्यू 9 आया। तो मेरा आंसर क्या था? 2x था, एक 3x था। तो 2x, तो 2 को 9 से गुना करेंगे तो 18 आ गया एक, और एक क्या आ गया? 3x, यानी 3 को 9 से गुना किया तो 27। तो क्या पूछा है? मूल भिन्न का अंश पूछा है। अंश माने ऊपर वाला, तो ऊपर वाला क्या था? 18। तो यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1। 5 लीटर पानी मिलाने पर दूध से पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो मूल मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए।
तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए हैं अभी इसी वीडियो में किए। तो आप लोग को ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर, और ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। तो देखिए क्या दिया हुआ, PVR में एक फिल्म की शुरुआत में पुरुष दर्शकों की संख्या का महिला दर्शकों की संख्या से अनुपात 3:1। इंटरवल ब्रेक के दौरान 16 दर्शक चले जाते हैं। तो उसी अनुपात में जिसमें उन्होंने सिनेमा हॉल में प्रवेश किया था, माने अनुपात में कोई चेंज नहीं करते, उसी अनुपात में जाते हैं, यानी 3:1 के अनुपात में ही जाते हैं। तो क्या दिया हुआ, सिनेमा हॉल में 6 और महिला दर्शक आई तो पुरुषों का महिला दर्शकों का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो फिल्म की शुरुआत में दर्शकों की कुल संख्या क्या है। तो देखिए पहले क्या रेशियो क्या था, 3:2 और 16 दर्शक चले जाते हैं, तो इसे इग्नोर कीजिए। 16 दर्शक जाते हैं वो अभी इग्नोर कीजिए आप। क्या 3:1 रेशियो रहता है। तो अब देखिए ये रेशियो चेंज होता है 2:1 में, किस कारण से, 6 महिला दर्शक के आने से। 6 महिला दर्शक है, महिला का रेशियो क्या था, 1 था, तो 1 के नीचे 6 लिख दीजिए, और रेशियो क्या होता है 2:1। 2:1। अब इसे आप क्रॉस गुना कीजिए, 1 को 3 से गुना कीजिए तो क्या आया, 3 आएगा, 3 आया। 2 का 1 से गुना किए तो -2, घटाएंगे तो 1 आएगा। अब ये 2 से 6 गुना कीजिए 12, यहाँ कुछ नहीं है माने 0 है, तो 1 को 0 से गुना कीजिए तो 0 आएगा, -0, यानी इसके 12 में से 0 गया तो 12 ही आएगा, माने एक का वैल्यू 12, 1 का वैल्यू 12 आया। तो क्या पूछा, फिल्म की शुरुआत में दर्शकों की संख्या क्या है। तो मतलब मेरे रेशियो पहले क्या था 3:1, तो 12 को 3 से गुना करेंगे तो 12 3 36, 12 चौके देखिए 3 1 4, तो कुल कितने दर्शक थे, 3 1 4 थे, यानी 12 को 4 से इंटू करेंगे तो 48 आया। तो इसका आंसर 48 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 16 दर्शक चले जाते हैं, तो 16 दर्शक भी यहाँ ऐड होंगे, क्योंकि ये 3:1 हम इस बेस पे निकाले हैं, जाने के बाद हम निकाले हैं। तो अब क्या पूछा, शुरुआती में कितने थे, शुरुआत में दर्शकों की कुल संख्या कितनी थी, तो 48 में पहले 16 चले गए थे, 16 को ऐड कर देंगे, तो 16 ऐड करते हैं तो 8 6 14 का 4 हाथ मेरा 1 4 1 5 1 6, यानी 64। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर, दिया हुआ है एक एक्सप्रेस ट्रेन में AC प्रथम श्रेणी, AC द्वितीय श्रेणी और स्लीपर श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या 1:2:3 के अनुपात में है, और इन श्रेणियों में से प्रत्येक की किराया 5:4:2 के अनुपात में है। यदि इस ट्रेन से मिलने वाली कुल आय 57,000 है तो AC प्रथम श्रेणी में मिलने वाली आय क्या है। तो ये इजी है, बस क्वेश्चन बड़ा है तो देख के डर लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या देखो, यात्रियों की संख्या क्या है 1:2:3, लिखते हैं 1:2:3 लिख दिए। अब इनका किराया क्या है 5:4:2। अब इस इंटू कर दीजिए, 5 को 1 से करेंगे तो 5, 2 को 4 से 2 से करेंगे तो 8, 2 को 3 से करेंगे तो 6। ये किराया निकल गया, मेरे रेशियो के अनुसार किराया निकला क्या 5:8:6, यानी 5 8 13 13 6 19 मेरा निकला है रेशियो के अनुसार टोटल किराया। और यहाँ दिया है 57,000, ये रियल वैल्यू दिया हुआ है, तो 19 रिप्रेजेंट कर रहा है 57,000 को। तो एक का वैल्यू क्या होगा 19 3 57, यानी 3,000 होगा। एक का वैल्यू 3,000, एक का वैल्यू 3,000 आ गया। तो क्या पूछा, प्रथम श्रेणी से मिलने वाली आय। तो प्रथम श्रेणी है, प्रथम श्रेणी का आय कितना है 5 है, तो 3,000 को 5 से इंटू करेंगे, 3,000 को 5 से इंटू करेंगे तो यानी 15,000। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले 20 नंबर, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए दिया हुआ ए तथा बी की वार्षिक आय का अनुपात 5:7 तथा उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। अब प्रत्येक की बचत 1,800 रुपये वार्षिक हो तो ए की मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। दिया हुआ A to B का वार्षिक आय का अनुपात 5:7 लिख दीजिए, और उनकी खर्चों का अनुपात 2:3 2:3 दिया हुआ है। तो देखिए 1800 क्या है, दोनों का बचत है, तो यहाँ 1800 बीच में लिख दीजिए। 1800 ये दोनों का
बचा तो बीच में लिख दीजिए। अब वही प्रोसेस कीजिए, 5 को 3 से इंटू कीजिए, क्या आएगा 15 आएगा। माइनस कीजिए, यहाँ पर 2 को 7 से इंटू करेंगे तो 14, यानी 15 से 14 गया तो 1, ठीक है। और फिर 3 से 18 से गुना कीजिएगा तो 18 3 54, यानी 54 आया। ये क्या आया 5400। अब 2 को 18 से गुना कीजिए तो 36 आएगा, यानी माइनस करेंगे क्या आएगा 1800। मैंने एक रिविजन करा 1800 को, ठीक है। तो क्या पूछा, एक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। मासिक पूछा है, यहाँ पर वार्षिक निकलेगा अभी। देखिए एक का वैल्यू 1800 है, ए का, तो ए का मासिक आय क्या है 5 है। 18 5 90, यानी 90 मैंने इकाई दहाई सिकरा हज़ार, मैंने 9000 है। इसका क्या आ गया वार्षिक आय 9000 रुपया। इसका वार्षिक आय क्या आया 9000 रुपया आ गया। और यहाँ पूछा एक मासिक आय पूछा है, तो इसे 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौके 12 या 3 3 9, यानी 3000। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, 4 5 20, 0, यानी 750। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 7500, यानी इसमें इसका ऑप्शन गलती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये 0 नहीं होगा, इसमें भी ये 0 नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 750। तो दोस्तों अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।